जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुकराना, लख लख बार शुकराना, हर चीज़ दा शुकराना, हर सांस दा शुकराना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे भेजे हुए सत्संग को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि हर सत्संग में तुम्हारे लिए एक ऐसी दवाई होती है, एक ऐसी ब्लेसिंग होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ से ही आपका कल्याण होना है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपके कितने कष्ट तो सत्संग सुनते-सुनते ही कटवा देता हूँ। लेकिन फिर भी आप सत्संग को इग्नोर करते हो। मैंने टेलीपैथिक का रास्ता इसलिए बनाया है ताकि मैं हर संगत के घर में जाके उससे बात कर सकूँ। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चला उससे से रिलेटेड आपके पास टाइटल्स आते हैं। अगर ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं, बीमारी के आ रहे हैं, किसी भी चीज़ के आपके पास टाइटल आ रहे हैं तो संगत जी उसे सुनिए, क्योंकि उसमें आपका इलाज है। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग, जो मेरी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा सत्संग है, वो मैं आज अपने संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र सबके साथ बोलना चाहूंगी। आप भी बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी के सामने बैठकर ही अपना सत्संग कर रही हूँ। शायद ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग है। सत्संग तो मेरे साथ रोज गुरु जी ने मेरे बेटी, मेरी मम्मी को, मेरी बहन को, भाई को, सबको लाइव ब्लेस किया। गुरु जी का मैसेज आता है, चिंता ना कर, मैंने तेरी माँ को ब्लेस कर दिया है। क्योंकि मेरी मम्मी भी काफी बीमार रहती है, वो हार्ट पेशेंट भी है, शुगर पेशेंट भी है, तो उनकी तबीयत खराब थी। तो जी का मैसेज आया कि चिंता ना करी, मैं तेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर देती है। शुक्राना गुरु जी। बहन के लिए मैसेज आता है तो अपनी बहन से कि मैं उसे आज रात को मैं दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी के साथ मैं और मेरा परिवार, यानी कि मैं और मेरे बच्चे ही जुड़े हैं। गुरु जी ने मुझे और मेरे बच्चों को जोड़ा है। मायके पक्ष में अभी कोई गुरु जी को नहीं मानता है, और ससुराल पक्ष में तो मैं किसी के साथ ज्यादा पहचान रखते नहीं हूँ जी, क्योंकि जब से मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए थे तो वो सिर्फ मतलब से बात करते हैं, तो उनसे कुछ मतलब नहीं है। हाँ, मेरे जो जानने वाले मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि गुरु जी ने बोला था कि तू चिंता ना कर, मैं तेरी जिंदगी से सारे नेगेटिव लोगों को दूर कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा ही कि हमारे कॉन्टेक्ट लिस्ट के अंदर कितने लोग, लेकिन हमारे साथ चलने वाले वो गिने चुने लोग होते हैं सब जी। और वो गिने चुने लोग मेरी जीवन में रह चुके हैं, बाकी सब लोगों को ने मेरी लाइफ से अलग कर दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। क्योंकि जो मतलब के रिश्ते थे ना ही रखे तो अच्छा है, और गुरु जी ने ऐसा ही किया, मतलब के रिश्तों को दूर कर दिया। चलिए संगत, मैं आपको अपना सत्संग सुनाती हूँ। सत्संग मेरा मेरी बेटी को लेकर है। मेरी बेटी, अपनी छोटी बेटी आंटी जो है 17 साल की है। पिछले साल हमने उसका मेडिकल चेकअप करवाया था, उसके पैरों पे नोक नीज की दिक्कत हो गई थी। शुक्राना गुरु जी। जो नोक नीज की दिक्कत हो गई थी तो हमने यहाँ पे शालीमार पे जो डॉक्टर है उसको दिखाया, तो डॉक्टर ने यही बताया कि इसके नोक नीज की जो प्रॉब्लम है ये ऑपरेशन से ही दूर होगी। और एक टांग का उन्होंने 3 लाख का खर्चा बताया, यानी कि दोनों टांगों का अगर हम ऑपरेशन करवाया जाए तो 6 लाख का खर्चा होगा। तो संगत जी, ऑपरेशन के नाम से तो आप भी जानते हैं कि हर कोई डरता है, मैं भी डर गई। मैंने आकर मैं गुरु जी को मानती तो थी, लेकिन पूरी तरह से मैं गुरु जी के आगे मैंने खुद को सरेंडर नहीं किया हुआ था। तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी बेटी का ऑपरेशन ना हो, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि मेरी बेटी का ऑपरेशन ना हो और ये ठीक हो जाए। यकीन मानना समझी, यकीन मानना संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है, उसके कुछ टाइम के बाद से अब तक वो फ्लैश होता है मैसेज। चिंता ना कर, तूने जो अर्जी लगाई थी, जो अरदास लगाई थी मेरे चरणों में अपनी बेटी को लेकर, वो मैं ठीक कर रहा हूँ। तो बेटी को मैं रोज बोलती हूँ, उसको थायराइड की भी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन से उसको थायराइड की भी दिक्कत हो गई है। तो मैं उसे डेली बोलती हूँ, एक्चुअली मैं ऑफिस आ जाती हूँ तो मैं उसे बोलकर आती हूँ कि बेटा थायराइड की मेडिसिन जो लोगे आप जल प्रसाद से ले लेना।
तो बच्ची है, कभी लेती है कभी नहीं लेती है। 1 से 2 बार तो बड़े मंदिर भी गई है। एक ही बार गई है शायद, गुरुजी ने एक बार उसको बुलाया है, क्योंकि बच्चे स्कूल ट्यूशन जाते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो जा सके। और एक संडे का दिन उन्हें मिलता है तो उसमें रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि सता जी हमारे घर से जो बड़ा मंदिर है, मैं रोहिणी में रहती हूँ, तो 1.5 से 2 घंटे मेट्रो में लग जाते हैं, 1.5 घंटा, और आधा 1 घंटा आके लग जाता है। तो आने जाने में अप्रोक्स मान लीजिए कि 5 घंटे का तो सफर ही हो जाता है। तो बच्चे जाने में थोड़ा सा आलस करते हैं इतने दूर। तो संगत जी कल रात को अरदास तो मैंने गुरु जी को कब से लगा रखी है, गले में उनका गुरु जी का लॉकेट स्वरूप में पहना रखा है। अपनी छोटी बिटिया को कहीं से मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी लॉकेट स्वरूप की, तो मैंने अपनी छोटी बिटिया के गले में पहना दिया था लाल रंग के धागे से। उसे तब से पहन के रखती है, और गुरु जी कहते हैं तू अपने बेटी की चिंता मत कर, उसको मैंने थाम दिया है। और कल संगत जी, कल मैंने को रात को मेरी बिटिया बोलती है, मम्मी आपको पता है मेरे पैरों की प्रॉब्लम पहले से काफी दूर हो गई है। जब मैंने उसको खड़ा करके देखा तो उसकी टांगे भी काफी अच्छी लग रही थी, और पैरों की प्रॉब्लम उसकी समझ लीजिए कि 70 से 75% तक गुरुजी ने बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी। संगत जी बिना ऑपरेशन के ठीक कर दी। जो नॉकनेस की वजह से उसके पैर पे अजीब से लगते थे, आप भी जानते हैं जवान बच्ची है, कल को परिवार में है, कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, और ऑपरेशन दोनों पैरों के होते तो कितनी दिक्कत होती। ये सब करिश्मा हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। मैं कोई ऐसे अपने आप मन गढ़ंत बात नहीं बता रही हूँ आपको, ये सब गुरुजी का चमत्कार है। चंदन टीका भी मैंने उसके पैर में मुश्किल से 2 से 3 बार ही लगाया होगा, क्योंकि आपको पता है बच्चे है, लग पाते हैं नहीं लग पाते हैं। लेकिन हाँ, मैं गुरुजी के आगे हमेशा अरदास करती हूँ मेरे बच्चों को सुख देना, खुशियां देना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना। और गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, तेरे बेटे को भी मैंने भाग अपने साथ जोड़ लिया है, तेरी बेटी को भी मैंने जोड़ लिया, पर उनको इतनी ऊंचाइयों पे लेकर जाऊंगा कि तू खुद देखेगी कि तेरे बच्चों का भाग मैंने कितना पलट देना है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी कि मेरी बिटिया के पैर काफी हद तक ठीक हुए हैं, और जल प्रसाद पिएगी, आपका लंगर प्रसाद खाएगी, तो आप ऑपरेशन की कोई नौबत मेरी बिटिया पे नहीं आने देंगे। सबका कल्याण करना मेरे गुरुजी, और अपना भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप ना होते तो शायद हम भी ना होते। पता नहीं हम कितने कष्ट भोग रहे होते, जो जो हमने गलतियां की है वो तो हमें भी नहीं पता गुरुजी, जाने अनजाने हमसे कितनी गलतियां हो गई है। लेकिन जब से आपके साथ जुड़े हैं तो हम सोचते हैं कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए, किसी को हम कुछ गलत ना कह दें। तो संगत जी ये मेरा सबसे बड़ा शुक्राना था गुरु जी के चरणों में। मैं शुक्रिया करती हूँ गुरु जी का, हर पल का शुक्राना। और संगत जी आपको मैं बताना चाहती, अभी मुझे ना एक अभी कुछ टाइम पहले मैसेज आता है, तब मैं शुक्राना नहीं करती थी, रिकॉर्डिंग शुक्राना नहीं भेजती थी। तब मैं जो करती थी कि गुरु जी का मैसेज आता था शुक्राना कर, तो मैं शुक्राना लिख देती थी। कोई भी मैसेज आता था शुक्राना गुरु जी, या कोई सत्संग सुना शुक्राना गुरु जी, तो मुझे एक झिझक सी होती थी। अब तो पता नहीं मैं कितने शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। तो गुरु जी का मैसेज आता है, एक्चुअली मुझे ना रोटी पसंद नहीं है, मुझे पराठा खाना पसंद है, चाहे एक खाऊंगी तो अपने लिए पराठा बना लेती हूँ। तो गुरु जी का मैसेज आता है, हंसी भी आई मुझे कि तुझे पराठा खाना याद रहता है, तुझे मेरा शुक्राना करना याद नहीं रहता। तो संगत जी अब आप खुद बताएं, गुरु जी हमारी इतनी छोटी छोटी बातों का देख लेते हैं। और फिर उसके बाद गुरु जी का एक और मैसेज आता है, मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा, मेरा ऑफिस वर्क में थोड़ा एस्ट्रोलॉजी टाइप का ही है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा सा जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं उनके पास मैं अपनी डिटेल ज्यादा भेजती थी इंस्टाग्राम पे, या कोई भी नहीं आता था कि ये करो वो करो, तो मैं उससे फ्री प्रिडिक्शन पूछने के लिए उनको डिटेल भेजती थी। तो गुरु जी का मैसेज आता है, अपनी जन्म की तिथि मत भेजा कर किसी को, जन्म की डिटेल मत भेजा कर अपने किसी को, किसी एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में मत पड़, जो करना है मैंने तेरा करना है। तो गुरु जी उस दिन का है और आज का दिन है सत्ता जी, मैंने कान पकड़ लिया, मैंने किसी को डिटेल, मैंने कहा जो करना है गुरु जी ने करना है। गुरु जी कहते हैं तेरे कर्म बहुत गंदे थे, तेरे कर्म बहुत ही बेकार थे, जिससे तेरे को आने वाले जीवन में बहुत कष्ट ही कष्ट लिखे थे, तो तू चिंता मत कर,
तेरे शुक्राने से और तेरे मंत्र जाप ने तेरी हाथों की लकीरों को बदल दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के तेरे जो है तेरे को कोई कुछ परेशानी नहीं आएगी और तू बहुत करोड़ों में खिलेगी। शुक्राना गुरु जी, सबका भला करना गुरु जी, सबका भला करना, सबके काम को और हेल्थ को दोनों को ब्लेस करना, ताकि कभी किसी के आगे हाथ फैलाने वाली नौबत ना रहे मेरे गुरु जी। आपके सिवा ये हाथ किसी के आगे ना फैले मेरे गुरु जी, किसी के आगे ना फैले, जहाँ भी हो देने की इच्छा रहे हमारी। और गुरु जी कहते हैं, उस दिन मुझे गुरु जी सत्संग सुना रहे थे कि काम क्यों नहीं चलता। संगत जी, काम क्यों नहीं चलता है इसके बारे में गुरु जी को एक सत्संग थी, तो आंटी जी बता रही थी कि जो उनके अंकल जी थे, उनका काम नहीं चल रहा था, बिल्कुल नहीं आता था, उनके बस ऑर्डर नहीं आ रहे थे, परेशान थे। तो गुरुजी ने उनको बताया कि तुम सिर्फ सुबह जाओ, जाकर अपना ऑफिस, अपना दुकान खोलो, ऑफिस खोलो और वहां पर जाकर सिर्फ गुरु मंत्र का जाप चला दो और अपनी गद्दी पर बैठ जाओ। बाकी जो करना है मैंने करना है। तो संगत जी, पता नहीं ये ब्लैक मैजिक की वजह से मेरी हेल्थ को क्या हो गया है कि मैं तो 10 बजे से पहले उठ ही नहीं पाती। ऑफिस आने में मुझे 11 से 11:30 12 बज रहे हैं। तो संगत जी, मेरी तरफ से और गुरु जी के आगे हाथ जोड़ना कि वो मुझे हेल्थ ब्लेस करें, ताकि मैं अपना टाइम से अपना ऑफिस अपना खोल सकूं, भगवान का नाम ले सकूं। कितने टाइम हो गया मेरे घर में गुरु जी की ज्योत नहीं जल रही है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है हमारे घर के अंदर। ऑफिस में जल रही है तो वो भी ऑफिस का स्टाफ जला रहा है। पता नहीं गुरु जी ने पहले से क्या बस्ती जो मुझसे की सेवा भी ले ली। किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती मेरी संगत जी, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, अगर किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा। और गुरु जी के आगे अरदास लगाते थे, गुरु जी सबका भला करना, मेरा भी भला करना, लेकिन उससे मेरा भला करने से पहले आप सर्वत का भला करना गुरु जी, सर्वत का भला करना। सबका भला होगा गुरु जी तो उसके बाद हमारा होगा। गुरु जी कहते हैं, अपने लिए मत मांगो, जब भी मांगो दूसरे के लिए मांगो। अगर तुम दूसरे के लिए 1 रुपया मांगोगे तो मैं 4 रुपए दूंगा, और अगर तुम अपने लिए मांगोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा। ये उस दिन मैसेज आया था कि तू दूसरों के लिए मांग तो मैं तुझे उससे दुगना दूंगा, और अपने लिए मांगेगी तो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। हो सकता है गुरुजी मैंने गलती में अनजाने में कभी दूसरों की जगह अपने लिए मांग लिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे कान पकड़कर माफी मांगती, मेरे गुरु मुझे माफ करना, सर्बत का भला करना, सर्बत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपने मंत्र आपसे अपने सत्संग पे ही विराम करती हूँ। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग हमें शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।